बनाना ब्रेड मेरे घर में सबको इतनी पसंद है कि महीने में 3 बार तो बन ही जाती होगी और इतनी आसान होती है कि कोई भी कभी भी बना लेता है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि हमेशा ही घर में होते हैं और बनाना ब्रेड का की इंग्रेडिएंट यानी कि बनाना तो ऐसे मिल जाता है कि आप उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर घर में केले ज़्यादा आ जाते हैं और बाई चांस ना खाए गए तो आप उनको पकने से तो रोक सकते नहीं हैं। केले ओवर राइप हो जाते हैं तो फिर तो ऐसे भी कोई खाता ही नहीं है और यही ओवर राइप केले हमारे बनाना ब्रेड बनाने के काम में आते हैं। और आज की मेरी बनाना ब्रेड तो बहुत ही हेल्दी बनने वाली है, क्योंकि मैं इसमें चीनी और मैदे का यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन केक है तो मीठा तो होना ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर खजूर यूज़ करेंगे। इसकी काफ़ी अच्छी सी नेचुरल मिठास होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि केक में चीनी नहीं डाली गई है। तो ये करीब 12-13 खजूर हैं, इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। अगर आप कप से नापना चाहेंगे तो ये हाफ कप होंगे। सबसे पहले इनको हम गर्म दूध में भिगोकर एक साइड रख देंगे। फिर थोड़ी और प्रिपरेशन करते करते ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको हमें आगे चल के ग्राइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर केक को मीठापन देने के लिए हम एक और ड्राई फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, ये है अंजीर। इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऐसे रफली खजूर के साथ ही दूध में सोक कर देंगे। इसके मीठेपन में एक हल्का सा खारापन भी होता है और टेक्सचर में जो बारीक बारीक बिल्कुल सूजी की तरह से दाने होते हैं वो जब केक में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसको भी देखिए हमने रफली काट कर उसी खजूर वाले बोल में दूध के साथ सोक कर दिया है। इसको अभी एक साइड रहने दीजिए और इधर हम थोड़े से खजूर को और अखरोट को बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर रख लेंगे। अखरोट भी जब केक के साथ बेक होता है तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो ये खजूर और अखरोट भी बारीक बारीक कट गए हैं, इनका हमें बाद में काम पड़ेगा तो अभी इन्हें एक साइड ही रहने दीजिए। अब हम केक का बैटर बनाने की तरफ आते हैं। बनाना ब्रेड के लिए हमें जो बनानास लेने हैं वो इसी तरह से थोड़ा ओवर राइप होने चाहिए। जब केले के छिलके काले पड़ने लगते हैं, उस पर चित्तियाँ पड़ जाती हैं, वो केले बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अंदर से केला गला हुआ या खराब हो। आप देखिए छिलके के अंदर ये केला बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। अगर बाई चांस आपको कहीं से दबा हुआ लगे या कहीं काला वाला लगे तो उसको चाकू से कट कर निकाल दीजिए। ओवर राइप केले लेने से केक में मॉइस्चर बहुत अच्छा आता है। मेरे घर में तो जब केले ओवर राइप होने लगते हैं तो मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ, कोई खाए ना खाए क्या फ़र्क पड़ता है, बनाना ब्रेड तो बन ही जाएगी। अब इन पके हुए केलों को छील कर पहले अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। ये थोड़ा बड़ी साइज़ के केले हैं तो 2 ही काफ़ी हैं, अगर छोटे हों तो 3 या 4 ले सकते हैं। आप देखिए जैसे जैसे ये बनाना का पल्प मैश होता जा रहा है वैसे इसमें कितना मॉइस्चर आता जा रहा है और फाइनली देखिए केला कितनी अच्छी तरह से मैश हो गया है और कितना ज़्यादा मॉइस्ट हो गया है। थोड़े बहुत चंक्स रह भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चंक्स केक में अच्छे ही लगते हैं। अब इसी मैश बनाना पल्प के ऊपर से आप मेल्टेड बटर या कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल ऐड करिए। 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऑप्शनल है, क्योंकि बनाना का खुद ही इतना अच्छा फ्लेवर होता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आप इन्हीं सब के ऊपर से थोड़ा सा जायफल ग्रेट करके डाल दीजिए, इससे केक में एक बड़ा अच्छा सा रिच फ्लेवर आता है। आप इसकी जगह पर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। ये अभी हम केक के वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहे हैं। इस स्टेज पर हमें यहाँ पर पाउडर शुगर डालनी होती है, लेकिन शुगर तो हम डालेंगे नहीं। तो ये खजूर और अंजीर जो हमने दूध में सोक करके रखे थे ये अब काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे ग्राइंड करके हम एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर ऐसा लगे कि दूध कम है, ग्राइंडिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, तो 3-4 चम्मच दूध और ऐड कर लीजिए। ये दोनों चीज़ें इतनी सॉफ्ट होती हैं कि देखिए इसका कितना अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। इसको भी हम बनाना और मेल्टेड बटर के साथ मिक्स कर देंगे। और ट्रेडिशनल कुकिंग का ये रूल होता है कि आप जब कोई मीठी चीज़ बनाएं तो उसमें 1 चुटकी नमक ज़रूर डालना चाहिए। तो हालांकि हमने सॉल्टेड बटर लिया है, फिर भी हम यहाँ पर 1 चुटकी नमक डाल दे रहे हैं, ताकि आप कभी ये वीडियो देखकर केक ट्राई करें और बटर की जगह ऑयल यूज़ करें तो ये सॉल्ट ऐड करने वाला पार्ट कहीं रह न जाए। इन चीज़ों को मिक्स करके अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर मैदा न लेकर के 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें आप वही सेम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालिए और इसको वेट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। अच्छा, केक बनाने के लिए फ्लोर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमेशा एकदम राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती हैं तो चलती हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों का प्रोपोर्शन अगर बिगड़ा तो फिर केक अच्छा नहीं बनता है। इसीलिए चलनी पर से और ये प्लेट में जो थोड़ा बहुत गिर गया है आटा वाटा, वो मैं सारा का सारा ले रही हूँ कि भूल चूक की कोई गुंजाइश न रहे। और अब वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने की बारी है।
लेकिन आज हम केक ओवन में न बनाकर कढ़ाई में बनाएंगे। मेरी एक ये पुरानी कढ़ाई जो मिनी ओवन का काम करती है, इसे हम पहले प्री हीट करने के लिए रख दे रहे हैं। ये तो मेरा एक स्प्राउट मेकर का ढक्कन है, नहीं तो आप इसमें कोई छोटा सा स्टैंड या एक छोटी सी क्वार्टर प्लेट ही उल्टा करके रख दीजिए और ढक्कन से ढककर इसको प्री हीट होने दीजिए। तब तक हम यहाँ सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। देखिए ये आटा है और इसको हमने छाना भी नहीं है, इसमें चोकर भी है, तो ये मैदे की तरह चिकना चिकना तो लगेगा नहीं। इस केक में हम अंडे भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसके रिप्लेसमेंट के लिए हम आधा कप फ्रेश दही यूज़ करेंगे। आजकल वैसे भी एगलेस केक्स ही ट्रेंड में हैं, तो दही ऐड करने के बाद इसमें कटे हुए खजूर और थोड़े अखरोट भी मिला दीजिए और थोड़े से अखरोट ऊपर से डालने के लिए बचा लेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग की बारी है। आटा होने की वजह से ये काफ़ी सूखा सूखा सा लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते जाइए और फिर कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाइए। इसमें आधा से लेकर 3/4 कप तक दूध लग सकता है, लेकिन एक बार में मत डालिएगा, क्योंकि अगर बैटर गीला हो जाएगा तो फिर केक बिगड़ जाएगा। और लगभग 3/4 कप दूध डालने के बाद अब बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आप इसे कट एंड फोल्ड मेथड से 3-4 मिनट तक मिक्स कर लीजिए। ये मैदे की तरह चिकना तो नहीं होगा, लेकिन इसमें एक हल्का सा ग्लेज आ जाएगा और क्रीमी सा लगने लगेगा। तो बस बहुत ज़्यादा मिक्स मत करिए, क्योंकि बेकिंग पाउडर, सोडा और दही के रिएक्शन से जो गैस फॉर्म हुई है फिर वो निकल जाएगी। तो अब एक केक मोल्ड लेकर के इसको अंदर से ग्रीस कर लीजिए, ऑयल या बटर कुछ भी लगा लीजिए और ये सारा बैटर इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पूरा बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद इसको हाथों से हल्का हल्का थपथपा दीजिए, ताकि कोई एक्स्ट्रा एयर वगैरह ट्रैप हो गई हो तो वो निकल जाए और सरफेस भी बराबर हो जाए। ये जो थोड़े से कटे हुए वॉलनट्स हमने बचा कर रखे थे, इसको बैटर के सरफेस पर ऊपर से डाल दीजिए। ये जब केक के साथ बेक होंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, एक ज़रूरी बात तो रही गई कि ऐसी ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ के लिए आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया है। नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। इधर हमारा ये कढ़ाई वाला अवन भी बड़ी अच्छी तरह से हीट हो गया है, तो हाथों को बचाते हुए ये केक वाला मोल्ड इसमें रखिए और किसी ऊंचे ढक्कन से इसको बराबर से ढक दीजिए, ताकि केक को राइज होने के लिए जगह मिले। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिए, लेकिन फ्लेम मीडियम रखिएगा, ना हाई ना लो। जितनी यहाँ पर आपको दिख रही है बस उतनी ही रहने दीजिएगा। आप करीब 45 मिनट्स तक इसको ऐसे ही बेक होने दीजिए और 45 मिनट्स पूरे हुए। अभी ये पूरा सिस्टम काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं एक बार इसे खोल कर नाइफ टेस्ट करके देख लेती हूँ कि अगर थोड़ा कुकिंग में कमी रह गई हो तो 5-7 मिनट के लिए फ्लेम फिर से ऑन करनी पड़ेगी। देखने से तो काफ़ी परफेक्ट लग रहा है, कलर भी एकदम अच्छा सा ब्राउन सा आया है, साइड्स भी छुटी हुई लग रही हैं और चाकू पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा गीला बैटर लगा है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हमने केक में मैदे की जगह आटा यूज़ किया है, इसलिए थोड़ा चिपचिपा सा लग रहा है। अभी बहुत गर्म भी है ना, ठंडा होगा तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैं आपको केक बेक होने की एक टिप बताती हूँ। केक ने मोल्ड के किनारों को अच्छी तरह से छोड़ दिया है, इसका मतलब कि केक अब अंदर से कच्चा नहीं है। इसको वायर रैक पर रखकर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 10 मिनट में ये इतना ठंडा तो हो ही जाता है कि हाथ से छू के इसको मैनेज किया जा सकता है। फिर भी हर तरह की सावधानी रखिए। तो इसको डिमोल्ड करने के लिए चाकू के उल्टे साइड से, यानी कि जिधर धार नहीं होती है उधर से केक को मोल्ड के किनारों से हल्का हल्का स्क्रैप कर लीजिए और फिर एक साफ सूखी प्लेट मोल्ड के ऊपर रखकर आराम आराम से इसको संभालते हुए उलट दीजिए और मोल्ड को हाथों से थपथपाते हुए हल्के से उठा लीजिए और ये केक बड़ी आसानी से मोल्ड से बाहर आ गया। आप नज़दीक से देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी स्पंजीनेस दिखाई दे रही है और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, देखने से ही पता चल रहा है। साइड से भी बहुत अच्छी तरह बेक हो गया है, कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है। और अभी ये खैर बहुत ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप काट कर देखिए, अंदर से भी ये कितना ज़्यादा स्पंजी और फ्लफ़ी लग रहा है। गर्म होने की वजह से अभी ये बहुत अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी स्पंजीनेस आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। आप इसे एक बार खुद से ट्राई कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बिना मैदा, बिना शुगर और बिना अंडे के बना हुआ ये हेल्दी केक बनाना कितना आसान है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसको डायबिटिक पेशेंट्स भी बहुत आराम से खा सकते हैं। इसके एक पोर्शन में एक खजूर से ज़्यादा पार्ट नहीं आएगा, इसलिए शुगर लेवल राइज होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो आज की ये सुपर हेल्दी और गिल्ट फ्री बनाना ब्रेड की रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आप दुनिया के जिस भी कोने में रहते हो, मेरे चैनल पर किसी भी रेसिपी में कोई भी इंग्रेडिएंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी तरफ ना मिलता हो। इसलिए आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि अगले वीडियो में फिर से एक हेल्दी, न्यूट्रिशियस और यमी रेसिपी लेकर आपसे मिलने आ सकूं। तब तक आप ये बनाना ब्रेड एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।